रुक्मिणी जी का पत्र सुनकर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल ब्राह्मण का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय ब्राह्मण, रुक्मिणी मुझसे विवाह करने को उत्सुक है। ये सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं भी रुक्मिणी से विवाह करने के लिए उत्सुक हूँ। मेरा मन सदैव भीष्म की पुत्री के विचारों में मग्न रहता है और कभी-कभी उसके विषय में चिंतन करने के कारण मैं रात्रि में सो भी नहीं पाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि मुझसे शत्रुता की भावना से रुक्मिणी के बड़े भाई ने उसका विवाह शिशुपाल से तय किया है। इसलिए इन सभी राजाओं को समुचित शिक्षा देने का मेरा दृढ़ निश्चय भी है। रुक्मिणी जी के विवाह की तिथि के विषय में सूचित किए जाने के पश्चात कृष्ण तत्काल प्रस्थान करने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने अपने सारथी दारुक को अपने रथ में अश्व जोतकर विदर्भ राज्य की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करने को कहा। इस आदेश को सुनकर सारथी तत्क्षण कृष्ण के 4 विशेष अश्वों को ले आया। जब अश्व जोत दिए गए और रथ जाने के लिए तैयार था, तब कृष्ण ने उस ब्राह्मण की रथ पे चढ़ने में सहायता की और उसे अपने समीप आसन दिया। उन्होंने तत्काल द्वारका में प्रस्थान कर दिया और वो एक रात्रि में विदर्भ राज्य में पहुंच गए। द्वारका का राज्य भारत के पश्चिमी भाग में है और विदर्भ उत्तर भारत में है। उनके मध्य का अंतर 1000 मील से कम नहीं है, किंतु कृष्ण के अश्व इतने द्रुतगामी थे कि वो अपने गंतव्य कुंडिन नामक नगर एक रात्रि में पहुंच गए, या फिर अधिक से अधिक उन्हें 12 घंटे ही लगे। राजा भीष्मक को अपनी पुत्री शिशुपाल को देने में कुछ अधिक उत्साह नहीं था, किंतु ये विवाह उनके ज्येष्ठ पुत्र ने निश्चित किया था। अपने ज्येष्ठ पुत्र के प्रति राजा भीष्मक का अत्यधिक स्नेह था, इसलिए वो शिशुपाल के साथ अपनी पुत्री के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए थे। अपना कर्तव्य मानकर वो विवाह के लिए नगर की सज्जा करा रहे थे और इसे सफल बनाने के लिए अत्यंत उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे थे। गलियों में चारों ओर जल का छिड़काव किया गया था और नगर को भली भांति स्वच्छ किया गया था। पुरोहितों और ब्राह्मणों को उनकी इच्छा अनुसार पर्याप्त संपत्ति और गाय दान में दी गई थी। इस प्रकार वो वैदिक मंत्रों के उच्चारण में संलग्न थे। इस प्रकार के संस्कारों के संपादन के समय राजा भीष्मक को ब्राह्मणों और पुरोहितों से व्यवहार करने का अत्यधिक अनुभव था। ब्राह्मणों को भारी मात्रा में स्वर्ण और चांदी, गुड़ सहित धान्य और स्वर्णाभूषणों से सज्जित गाय देकर उन्होंने उनका विशेष आदर किया। शिशुपाल का पिता दमघोष था, क्योंकि वो अनियमित नागरिकों का दमन करने में अत्यंत पटु था। दम का अर्थ है दमन करना और घोष का अर्थ है प्रसिद्ध, इसलिए वो प्रजा का दमन करने के लिए प्रसिद्ध था। दमघोष ने विचार किया कि यदि कृष्ण विवाह संस्कार में विघ्न डालने आया तो वो अपनी सैन्य शक्ति से कृष्ण का अंत कर देगा। इसलिए विभिन्न शुभ अनुष्ठानों के संपादन के पश्चात दमघोष ने अपनी सेना को एकत्र कर लिया। उसने स्वर्णहारों से सज्जित अनेक गजों और उसी भांति सज्जित अनेक रथों और अश्वों को एकत्र किया। ऐसा प्रतीत होता था कि दमघोष उसके पुत्र और साथियों का कुंडिन जाना पूर्ण रूपेण विवाह उत्सव के लिए नहीं, बल्कि युद्ध करने के लिए था। जब राजा भीष्मक को ज्ञात हुआ कि दमघोष और उसके साथी आ रहे हैं, तो वो उनका स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आ गए। नगर के द्वार के बाहर अनेक उद्यान थे, जहां अतिथियों का स्वागत करके उन्हें ठहराया गया था। विवाह की वैदिक विधि में वधु का पिता वर की विशाल बारात का स्वागत करता है और विवाह संस्कार के संपादित होने तक 2-3 दिवस उन्हें उचित स्थान पर ठहराता है। दमघोष के साथ आने वाली बारात में सहस्त्रों मनुष्य थे। उनमें से प्रमुख व्यक्ति और राजा थे जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक। ये सर्वविदित तथ्य था कि रुक्मिणी का कृष्ण से विवाह होने वाला था, लेकिन उसके बड़े भाई रुक्मी ने उसका विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया था। लोगों में इस विषय में भी चर्चा चल रही थी कि रुक्मिणी ने कृष्ण के पास एक दूत भेजा था, इसलिए सैनिकों को संदेह था कि कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने का प्रयास करके अशांति उत्पन्न कर सकते हैं। वैसे तो वो निर्भय नहीं थे, फिर भी वो कन्या हरण को रोकने के लिए कृष्ण से युद्ध करने को तत्पर थे। श्री बलराम जी को जानकारी प्राप्त हुई कि श्री कृष्ण ने केवल एक ब्राह्मण के साथ कुंडिन को प्रस्थान कर दिया है। उन्होंने ये भी सुना कि वहां पर शिशुपाल भी बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ उपस्थित था। बलराम जी को संदेह था कि वो कृष्ण पर आक्रमण जरूर करेगा, इसलिए रथों, सैनिकों, अश्वों और गजों की शक्तिशाली सेना लेकर वो कुंडन की सीमा पर पहुंच गए। उस समय महल में रुक्मिणी कृष्ण के आगमन की आशा कर रही थी, किंतु जब वो नहीं आए, न ही उनका संदेश ले जाने वाला ब्राह्मण, तो वो अत्यंत उद्विग्न हो उठी और विचार करने लगी कि वो कितनी अभागिनी है। मेरा विवाह होने में केवल एक रात्रि शेष है और अभी भी ना तो वो ब्राह्मण लौटा है, ना ही श्याम सुंदर आए हैं।
मुझे इसका कोई कारण समझ में नहीं आता है। निराश होकर वो विचार करने लगी कि संभवतः किसी कारणवश कृष्ण असंतुष्ट हो गए हों और उन्होंने उनका प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया हो। इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण निराश हो गया होगा, इसलिए वापस नहीं लौटा। वैसे तो रुक्मिणी जी देरी के विभिन्न कारणों पर विचार कर रही थी, पर फिर भी उन्हें किसी भी क्षण उन दोनों के आने की आशा थी। रुक्मिणी जी विचार करने लगी कि संभवतः ब्रह्मा, शिवादि देवता और दुर्गा देवी अप्रसन्न हो गए हों। कहा जाता है कि यदि देवताओं की उचित उपासना नहीं की जाती है तो वो क्रोधित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन वासी कृष्ण के द्वारा इंद्र यज्ञ रोक दिए जाने के कारण उसकी उपासना नहीं कर रहे हैं, तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया और वृंदावन वासियों को दंड देना चाहा। इस प्रकार रुक्मिणी जी विचार कर रही थी कि उन्होंने शिव और ब्रह्मा जी की अधिक उपासना नहीं की होगी, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने क्रोधित होकर उनकी योजना को निष्फल करने का प्रयास किया हो। उसी प्रकार उन्होंने ये विचार किया कि भगवान शिव की पत्नी दुर्गा देवी ने भी संभवतः अपने पति का पक्ष लिया हो। कृष्ण के दर्शन की उत्सुकता में रुक्मिणी जी विभिन्न देवताओं के विषय में विचार कर रही थी, क्योंकि कुछ भी हो वो अभी भी एक किशोरी ही थी। कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियां कात्यायनी देवी की उपासना करती थी। उसी भांति रुक्मिणी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण के संदर्भ में विभिन्न देवताओं का चिंतन कर रही थी। कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए देवताओं की स्तुति करना अनियमित नहीं है, और रुक्मिणी तो पूर्ण रूप से कृष्ण के विचारों में मग्न थी। वैसे तो रुक्मिणी जी ने ये विचार करके कि गोविंद के आने का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है, स्वयं को सांत्वना दी। फिर भी रुक्मिणी जी को अनुभव हुआ कि वो केवल दुराशा मात्र है। वो अश्रुपात करने लगी, और जब अश्रु तीव्रता से प्रवाहित होने लगे तो असहाय व्यवस्था में उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। जब रुक्मिणी जी इस प्रकार गहन ध्यान में मग्न थी, तब उनके शरीर के विभिन्न अंगों में शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। उनकी बाईं पलक, बाईं भुजा और बाईं जंघा में स्फुरन होने लगा। शरीर के इन अंगों का स्फुरन एक शुभ शकुन है और ये संकेत करता है कि कोई लाभ होने वाला है। उद्विग्न रुक्मिणी जी ने तभी दूत ब्राह्मण को देखा। समस्त जीवों के परमात्मा होने के कारण कृष्ण रुक्मिणी जी की उद्विग्नता को समझ सकते थे, इसलिए उन्होंने रुक्मिणी जी को अपने आने के विषय में जानकारी देने के लिए ब्राह्मण को महल के अंदर भेजा। जब रुक्मिणी ने ब्राह्मण को देखा, तब उन्हें अपने शरीर के शुभ स्फुरन का अर्थ समझ में आ गया और वो तत्काल प्रफुल्लित हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर ब्राह्मण से प्रश्न किया, क्या कृष्ण पहले ही आ गए हैं या नहीं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यदुवंश के पुत्र कृष्ण आ गए हैं। आगे ब्राह्मण ने ये कहकर उन्हें और साहस बंधाया कि कृष्ण ने निश्चित रूप से उन्हें हर कर ले जाने का वचन दिया है। ब्राह्मण के संदेश से रुक्मिणी जी इतनी प्रफुल्लित हो गई कि वो अपना सर्वस्व ब्राह्मण को दान में देना चाहती थी, किंतु उपहार में देने योग्य कोई भी वस्तु न पाने पर उन्होंने ब्राह्मण को केवल सादर प्रणाम किया। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को सादर प्रणाम करने की महत्ता है कि नमस्कार करने वाला व्यक्ति कृतज्ञ है। दूसरे शब्दों में प्रणाम करके रुक्मिणी जी ने इंगित किया कि वो सदैव ब्राह्मण की कृतज्ञ रहेंगी। इस ब्राह्मण के समान श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति निसंदेह भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रसन्न होता है। जब राजा भीष्मक ने सुना कि कृष्ण और बलराम जी आए हैं, तो उन्होंने उन दोनों को अपनी पुत्री का विवाह संस्कार देखने के लिए निमंत्रण दिया। तत्काल उन्होंने एक उपयुक्त उद्यान गृह में कृष्ण और बलराम का उनके सैनिकों सहित स्वागत करने का प्रबंध किया। जैसा कि वैदिक रीति है, राजा ने कृष्ण और बलराम जी को मधुपर्क और निर्मल वस्त्र अर्पित किए। इस प्रकार उन्होंने सभी राजाओं का आतिथ्य सत्कार किया। कौतूहल और उत्सुकता के कारण कुंडन की जनता कृष्ण और बलराम के समक्ष एकत्र होकर उनके सौंदर्यामृत का पान करने लगी। अश्रुपूर्ण नैनों से उन लोगों ने कृष्ण और बलराम जी को अपना मूक अभिवादन किया। वो भगवान कृष्ण को रुक्मिणी जी के योग्य वर मानकर अत्यंत हर्षित हुए। कृष्ण और रुक्मिणी जी को संयुक्त करने के लिए वो इतने उत्सुक थे कि भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। प्रिय भगवान, यदि हमने कोई पुण्य कर्म किए हैं जिससे कि आप संतुष्ट हैं, तो कृपया हम पर दया कीजिए और रुक्मिणी जी का पानी ग्रहण कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि रुक्मिणी जी एक अत्यंत लोकप्रिय राजकुमारी थी। उनके प्रति तीव्र प्रेम के कारण सभी नागरिक उनके सौभाग्य के लिए स्तुति कर रहे थे। तभी सुंदर वस्त्र धारण करके अंगरक्षकों की सुरक्षा में रुक्मिणी जी बाहर आई। वो दुर्गा जी के मंदिर में जाने के लिए महल से निकली। वैदिक सभ्यता के प्रारंभ से ही मंदिर में श्री मूर्ति की उपासना का प्रचलन रहा है। मानवों का एक वर्ग है जिसे श्रीमद् भगवद गीता में वेदवाद रत कहा गया है। वो केवल वैदिक अनुष्ठानों में विश्वास रखते हैं
और मंदिर में श्री मूर्ति का पूजन करने में नहीं। ऐसे मूढ़ व्यक्ति यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि वैसे तो रुक्मिणी जी और कृष्ण का विवाह 5000 से भी अधिक वर्ष पूर्व हुआ था, तो भी मंदिर में पूजन की व्यवस्था थी। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जब रुक्मिणी जी भगवती दुर्गा के मंदिर की ओर जा रही थी तो वो अपने हृदय में सदैव कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन कर रही थी। इसलिए जब रुक्मिणी जी मंदिर में आईं, तो वो साधारण व्यक्ति की भांति भौतिक लाभों की याचना के उद्देश्य से नहीं गई थी, बल्कि उनका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण थे। जब लोग किसी देवता के मंदिर में जाते हैं तब उनका वास्तविक ध्येय कृष्ण ही होते हैं, क्योंकि कृष्ण ही देवताओं को भौतिक लाभ देने में शक्ति प्रदान करते हैं। मंदिर की ओर जाती हुई रुक्मिणी जी अत्यंत मौन और गंभीर थी। उनकी माता और सखियां उनके समीप थी और एक ब्राह्मण की पत्नी मध्य में थी। उनके चारों ओर राजकीय अंगरक्षक थे। विवाह से पूर्ण देव मंदिर में वधू के जाने की प्रथा भारत में अभी भी प्रचलित है। रुक्मिणी जी ने ये कहकर श्री मूर्ति की उपासना की, प्रिय दुर्गा देवी, आपको और आपकी संतान को मेरा सादर प्रणाम। साधारण मनुष्य भौतिक संपत्ति, यश, लाभ और शक्ति आदि के लिए दुर्गा जी की स्तुति करते हैं, किंतु रुक्मिणी जी कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने श्री मूर्ति से अपने पर प्रसन्न होने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना नहीं की, वो केवल कृष्ण की कामना करती थी। इसलिए उनकी देवोपासना की निंदा नहीं की गई है। जब रुक्मिणी जी स्तुति कर रही थी तब अनेक प्रकार की वस्तुएं श्री मूर्ति को अर्पित की गई। उन वस्तुओं में प्रमुख थी जल, विभिन्न प्रकार की अग्नि, धूप, वस्त्र, हार और घी से बने हुए विभिन्न प्रकार के व्यंजन और पूरी, कचौरी, फल, गन्ना, पान और मसाले भी अर्पित किए गए। वृद्धा ब्राह्मणियों के निर्देशन में विधि विधानों के अनुसार रुक्मिणी जी ने अत्याधिक भक्ति पूर्वक सारी वस्तुएं श्री मूर्ति को अर्पित की। इस विधिवत पूजा के पश्चात स्त्रियों ने अविशिष्ट व्यंजन प्रसाद के रूप में रुक्मिणी जी को दिए, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात रुक्मिणी जी ने स्त्रियों और दुर्गा जी को सादर प्रणाम किया। जब श्री मूर्ति का पूजन समाप्त हो गया तब रुक्मिणी जी अपनी एक सखी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर आईं। अन्य सखियां भी उनके साथ आईं। विवाह के लिए कुंडिन आए हुए सभी अतिथि और राजकुमार रुक्मिणी को देखने के लिए मंदिर के बाहर एकत्र थे। विशेष रूप से राजकुमार रुक्मिणी जी को देखने के लिए अति आतुर थे, क्योंकि वास्तव में वो सभी यही सोचते थे कि वो रुक्मिणी जी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करेंगे। रुक्मिणी जी को देखकर चकित होकर वो विचार करने लगे, सभी शूरवीर राजकुमारों को मोहित करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से इनकी रचना की है। रुक्मिणी जी आशा कर रही थी कि कृष्ण किसी भी क्षण उन्हें ले जाएंगे, इसलिए वो मंथर गति से घर की ओर बढ़ने लगी। उनके पग राजहंस की भांति पड़ रहे थे और उनके नुपुर मंद स्वर में बज रहे थे। जैसा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है, वहां पर एकत्र सभी महान शूरवीर राजकुमार रुक्मिणी के सौंदर्य से इतने प्रभावित हो गए थे कि वो लगभग चेतनाहीन होकर अपने हाथी घोड़ों से गिर गए थे। वासना से पूर्ण होकर अपने सौंदर्य की उनके सौंदर्य से तुलना करते हुए वो रुक्मिणी जी का हाथ पाने की निरर्थक कामना कर रहे थे। लेकिन श्रीमती रुक्मिणी को उनमें से किसी में भी रुचि नहीं थी। अपने हृदय में वो केवल ये आशा कर रही थी कि कृष्ण आकर उनको ले जाएंगे। जब वो अपने बाएं हाथ की उंगली का आभूषण ठीक कर रही थी तो उनकी दृष्टि राजाओं पर पड़ी और अचानक उन्होंने देखा कि कृष्ण भी उनमें उपस्थित हैं। वैसे तो रुक्मिणी जी ने पहले कभी कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन फिर भी वो सदैव उनका चिंतन करती रहती थी। इस प्रकार उन राजाओं के मध्य कृष्ण को पहचानने में रुक्मिणी जी को कोई कठिनाई नहीं हुई। दूसरे राजाओं से श्री कृष्ण का कोई प्रयोजन नहीं था, इसीलिए उन्होंने तत्काल रुक्मिणी जी को अपने रथ पर बैठा लिया। कृष्ण का रथ गरुड़ के चित्र वाली ध्वजा से युक्त था। तदनंतर वो निर्भय रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जिस प्रकार सिंह सियारों के मध्य से हिरण को ले जाता है, उसी प्रकार कृष्ण रुक्मिणी को ले गए। इसी बीच यदुवंश के सैनिकों को लेकर बलराम जी भी वहां उपस्थित हो गए। कृष्ण के द्वारा अनेक बार पराजित होने वाला जरासंध गर्जना करने लगा, ये क्या हो रहा है? कृष्ण निर्विरोध हमसे रुक्मिणी को दूर ले जा रहा है। हमारे शूरवीर धनुर्धर योद्धा होने का क्या लाभ है? प्रिय राजाओं, देखो, इस कार्य से हम अपनी कीर्ति खो रहे हैं। ये तो वैसे ही है जैसे सियार सिंह का अंश ले जाए। कैसे सामना किया कृष्ण ने इन सभी राजाओं का, जानेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा।